जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। आज हम देखने वाले पोषण एवं स्वास्थ्य के एमसीक्यूज जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। किसका पूछ रहा है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। क्या प्रदान करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, एक प्रमुख प्रकार है। ठीक है, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ करता है, कार्बोहाइड्रेट। इन्हें क्या कहा जाता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट पदार्थ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पूरक पोषण आहार द्वारा प्रतिदिन कितना प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 से 15 ग्राम। कितना कराया जाता है, 12 से 15 ग्राम क्या कराया जाता है, प्रतिदिन प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लोबिन। क्या करता है, ग्लोबिन क्या करता है, रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, बिटनस, कोविड-19, पर्सिक, डिप्थीरिया। तो हमारा आंसर जाएगा कोविड-19। क्या, कोविड-19 पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया, 2004, 2001, 2009, 2014। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2004। कब शुरू किया गया था, 2004 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था के दौरान जोखिम भरी स्थिति क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रक्त स्त्राव होना, उच्च रक्तचाप होना, बार बार गर्भधारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। गर्भ अवस्था के दौरान जोखिम भरी स्थिति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विश्व क्षय रोग दिवस। कौन सा रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डॉटलर अवस्था क्या होती है। कौन सी अवस्था पूछ रहा है, डॉटलर अवस्था क्या होती है। 1 से 3 वर्ष की अवस्था को डॉटलर अवस्था कहते हैं, या 3 से 5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, या 5 से 8 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, या 8 से 11 वर्ष की अवस्था को डॉटलर अवस्था कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 3 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, डॉटलर अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। किसका, कैप्सूल का आवरण बना होता है, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का, स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, ये किसका बना होता है, स्टार्च का। किसका बना होता है, स्टार्च का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शहद का प्रमुख घटक है। किसका पूछ रहा है, शहद का प्रमुख घटक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, शहद का एक क्या है, प्रमुख घटक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीटों को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। किसमें किया जाता है, मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 10, 15, 20, 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। क्या, 20। कितने एमिनो अम्ल आवश्यकता होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो कितने होते हैं, 20।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या है, त्वचा में उपस्थित है। किसमें होती है, त्वचा में उपस्थित होती है अल्फा केराटिन। ठीक है, अगर आपसे पूछे अल्फा केराटिन जो प्रोटीन है किसमें उपस्थित होती है, तो किसमें होती है, त्वचा में उपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। किसमें, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 42%, ठीक है, 50%, 60%, 80%। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ये कितने परसेंट होता है, 42%। कितना होता है, 42%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, या दूध में नहीं पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है, दाल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मांस में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध में। किसमें नहीं पाया जाता है, चावल में। चावल में क्या नहीं पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। ठीक है, गोलाकार, कुंडलनिकार, रेखाकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेखाकार। क्या, गुणसूत्रों पर जीनों की जो उपस्थिति होती है इसका क्रम क्या है, रेखाकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्णांधता। क्या है, वर्णांधता क्या है, लिंग संलग्न रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्य में मादा गुणसूत्र स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22+X। क्या, 22+X। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं। क्या पूछ रहा है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लाइसोजाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा आरएनए। ठीक है, क्या हो जाएगा, आरएनए। ठीक है, डीएनए जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये, डीएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, अधिकांश पादप जो होते हैं वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं, किसके कारण, आरएनए में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होते हैं। किसमें, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होते हैं, डीएनए में, आरएनए में, डीएनए और आरएनए में, या डीएनए या आरएनए। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसमें होते हैं, डीएनए में होते हैं। किसमें होते हैं, जंतु वायरस डीएनए में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भ निरोधक गोलियां में अधिकतर होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जौ। क्या होता है, ये द्विलिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने क्या किया था, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो किसने की थी, फ्रेडरिक मिशन ने। किसने की थी, फ्रेडरिक मिशन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। क्या पूछ रहा है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। तो ये बने होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों के क्या बने होते हैं, क्रोमोसोम बने होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जीन्स किसके बने होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। 46, 48, 49, 50। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46। कितनी होती है, 46। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। किसको, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो गर्भनाल द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है, गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। ठीक है, पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं नसबंदी क्या कहलाती है, वैसेक्टोमी। ठीक है, ये तो हो गया पुरुषों में। महिला में क्या कहते हैं, तो वो भी याद रखिए, ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में। ठीक है, नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। किसको बताता है, ये भ्रूण के लिंग को बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं। किससे, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट के लिए। कितने तक, 20 मिनट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। टेस्ट ट्यूब बेबी की क्या करती है, परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। जब निषेचन क्या हो, बाह्य होता है, और विकास क्या हो, आंतरिक हो, तब क्या होती है, ये सही रूप से क्या करती है, निरूपित करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी की जो परिघटना होती है, जब निषेचन क्या हो, बाह्य होता है, और विकास क्या होता है, आंतरिक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, फ्रक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 7 से 12 वर्ष के बालक को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती। कितने वर्ष के बालक को, 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक को प्रतिदिन लगभग कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा 150 से लेकर 350 मिलीग्राम तक। 150 से लेकर 350 मिलीग्राम तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, BCG का टीका हमेशा किस जगह पर लगाया जाता है। ठीक है, जांघ के बाह्य हिस्सों पर, मध्य जांघ पर, बाह्य ऊपरी वहां पर, दाहिनी ऊपरी वहां पर। ठीक है, तो कहाँ लगाया जाता है, वहीं ऊपरी वहां पर। ठीक है, BCG का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हेपेटाइटिस बी वर्त डोज को जन्म से कितने घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए। 24 घंटे। हमारा आंसर हो जाएगा 24 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम निम्न में से किसमें देखे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम निम्न में से किसमें देखे जा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा किशोरियों में। किसमें देखे जा सकते हैं, किशोरियों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्यों के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बशीय अम्ल कौन सा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइकोनिक अम्ल। कौन सा होता है, लाइकोनिक अम्ल अनिवार्य बशीय अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, एनीमिया के कारण रक्त में किन कणिकाओं की कमी हो जाती है। किसके कारण, एनीमिया के कारण। तो RBC किसकी होती है, RBC की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कितनी उम्र के बच्चों को मीजल्स रूबेला का पहला टीका दिया जाता है। तो कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, 24, 18, 15, 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 माह तक के बच्चों को क्या दिया जाता है, मीजल्स रूबेला का पहला टीका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करती है, शर्करा तत्काल ऊर्जा क्या करती है, प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शहद में मुख्यतः होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या होते हैं, ये मुख्यतः होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या, ग्लाइकोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपचय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का क्या, संचय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। क्या पूछ रहा है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है किसे, प्रोटीन को।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, क्या एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो ये क्या है, प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है जीवाणु, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा, एंजाइम। जैविक सिस्टम में क्या है, जो भी रासायनिक क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या तेज करने में उत्तरदायी होते हैं एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पुनरुद्भवन मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, काकरोच में, खरगोश में, मक्खी में, फ्लेनेरिया में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, फ्लेनेरिया में क्या मिलता है, पुनरुद्भवन मिलता है। जब किसी जीव का क्या होता है, कोई भी भाग क्या हो जाए, कट जाए, अलग हो जाए, और फिर से वह क्या, वो भाग क्या हो जाए, विकसित हो जाए, एक नया क्या जीव बन जाए, तो ये क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। तो पुनरुद्भवन मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लेनेरिया में। तो दोस्तों ये थे क्या आज का टॉपिक, पोषण एवं स्वास्थ्य के एमसीक्यूज, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।